खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू स्पूकी थर्सडे। मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आप लोग को तो पता ही है कि इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आप लोग को मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक और कमेंट आएंगे। महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊंगा और उनको फिर हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। कल एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किया था मैंने आप लोग के साथ, जिसमें बोला था मैंने कि कुछ जगह पे जाना मना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोग में इतना ज़्यादा जिज्ञासा रहता है कि आखिर क्यों मना किया गया है वो जगह पे जाने के लिए। हम लोग चले जाते हैं। आप लोग में से कौन ऐसा है कि वर्जित जगह पे जाने अनजाने में चले गए थे और फिर कुछ नया चीज़ का खुलासा हुआ उधर? ये कमेंट करके बताइए। हमारे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारी जगह है जो कि हॉन्टेड होता है। ये चीज़ पहले से ही हम लोग को पता होता है और वो जगह बहुत ही फेमस होते हैं, या तो फिर आजू बाजू में सब लोग बोलते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है। जैसे कि काफ़ी सारे जगह होता है जो कि गूगल में, यूट्यूब में काफ़ी सारे लोगों ने उस जगह का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उस जगह पे लोग बहुत ही कम जाते हैं या फिर अवॉइड करते हैं वहाँ जाने से। लेकिन ऐसा बहुत जगह है जो कि फेमस नहीं है, लेकिन उधर के लोकल लोग आपको मना करेंगे जाने से। पर हम लोग सुनते हैं क्या? सच बताना। नहीं, कोई नहीं सुनता है ये सब चीज़ें। सबके अंदर चूल मची रहती है और चले जाते हैं वो जगह पे। तो ऐसा ही एक हादसा है जो कि मेरे साथ हुआ था और मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये हादसा शेयर किए हैं। सोचा कि क्यों ना आज ये हादसा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे फैमिली जैसे ही हो ना। तो ये हादसा आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं एक्चुअली मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग का असाइनमेंट मिलता था कॉलेज से। कोई भी छुट्टी वगैरह आता था, जैसे विंटर वेकेशन या गणपति का छुट्टी या फिर समर वेकेशन के पहले एक असाइनमेंट दे देते थे कॉलेज हम लोग को कि जाके वो असाइनमेंट कंप्लीट करके सेमेस्टर के पहले जमा करना है। और असाइनमेंट ऐसा वैसा नहीं होता था, इंडिया के कोई भी पार्ट में जाने बोल देते थे असाइनमेंट के लिए। तो मुझे जो असाइनमेंट दिया गया था वो असाइनमेंट एक्चुअली हिस्टोरिक सिमेट्री के ऊपर आर्टिकल बनाना था। तो हिस्टोरिक सिमेट्री किधर मिलेगा? काफ़ी सारे टीचर से पूछा तो सबने बताया कि एक काम करो कि तुम कोलकाता चले जाओ, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस सिमेट्री है, पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। तो मैं सोचा कि मुंबई से कोलकाता तो बहुत दूर हो जाएगा और ख़र्चा भी बहुत हो जाएगा। तो टीचर ने आगे से हमको बोल दिए थे कि आप एक काम करो, आप चले जाना और कॉलेज 80% तक आपको रिम्बर्स कर देंगे। आर्टिकल जब जमा करूँगा वो मुझे 80% रिम्बर्स कर देंगे। वैसे कर भी देते थे, सबको ही कर देते थे। तो मैं ये सुन के बहुत खुश हो गया था। तो मैं अगले हफ्ते, जैसे अपकमिंग वीक होता था, तो उस हफ्ते में मैं कोलकाता जाने के लिए रेडी हो गया था और फ्लाइट लेकर सीधा पहुंचा कोलकाता में। रुका था वही सिमेट्री के बाजू में ही एक होटल था, तो वहीं पे रुक गए थे, सस्ता था। और अगले दिन सुबह 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करके ही सिमेट्री पहुंचता हूँ। इधर एक चीज़ आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा, कि कोलकाता का खाना तो आप लोग को पता ही है और ब्रेकफास्ट तो बहुत ही लजीज होता है। और खाने का तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं कोलकाता वाले। खैर, तो सिमेट्री पहुँचते ही गेट पे एक सिक्योरिटी खड़ा था और बोलने लगा कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हो। तो फिर मैंने काफ़ी मनाया उनको, काफ़ी बताया कि देखिए मैं मुंबई से आया हूँ और मेरा एक कॉलेज का असाइनमेंट है तो मुझे तो करना है। तो वो बहुत देर तक मेरे साथ बहस करने लगे। तो मैंने भी कुछ ढीठ हूँ मैं भी, तो मैं उनको 200 रुपये दिया और एंट्री कर लिया। आखिर है ही तो इंडियन ही है ना, चाहे वो कोलकाता हो या मुंबई, सबको गांधी जी पसंद आता है। पर एक बात तो मानना पड़ेगा कि जैसे ही सिमेट्री के अंदर गया
तो मैं शॉक हो गया पूरा। वो सिमेट्री 1767 में बनाया गया था और दुनिया का एक इकलौता ऐसा सिमेट्री है जिसमें कोई चर्च नहीं है। आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग अगर कोई भी सिमेट्री में गए हैं तो आपको सिमेट्री में चर्च दिखेंगे, मैंडेटरी है, लेकिन वो इकलौता एक सिमेट्री था जिसमें कोई एक भी चर्च नहीं है। और अंदर तो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, बड़े बड़े, बहुत बड़े, और आधी तौर में तो सब में वो पेड़ पौधे उग गए, कई कई टूट गए, ऐसे है। तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स एक्चुअली मॉन्यूमेंट्स नहीं है, वो किसी ना किसी के समाधि है। ऐसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है कि आप लोग को लगेगा देख के कि शायद कोई छोटा छोटा मंदिर हो या छोटा छोटा चर्च हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं, वो सारे के सारे किसी न किसी के समाधि है उस टाइम का। और सिमेट्री तो काफ़ी बड़ी थी, बहुत ही बड़ी सिमेट्री है। तो मैं अपने काम पे बिज़ी हो गया, फ़ोटो खींचने लगा, इधर उधर बहुत सारे जितने सारे मिल रहे थे मुझे अच्छे अच्छे सारे इन्फॉर्मेशंस, वही सब खींच रहता हूँ मैं घूम घूम के। फिर 2 बजे के आसपास मैंने लंच के लिए चला गया था। फिर लंच करने के आया तो तब बज रहा था 3:30 दोपहर का। तो वापस आया तो सिक्योरिटी मुझे एक मुस्कुरा के बोला कि सर शाम को 6 बजे तक आप निकल जाइएगा। तो मैंने भी उसका बातों का कुछ उतना भाव नहीं दिया और सीधा अंदर चला गया और अपने काम पे लग गया। फ़ोटोशूट करते करते कब 6:30 बज गया था ये ध्यान में ही नहीं था। सिमेट्री पे कोई भी एक विज़िटर तभी दिख नहीं रहा था। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में आके कोई मेरा नाम से पुकारा। मुझे लगा कि वही सिक्योरिटी बुला रहा होगा मुझे। मैं अपने फ़ोटो खींच रहा था। अचानक से खींचते खींचते मेरे को ध्यान आया कि सिक्योरिटी तो मेरा नाम नहीं जानता है, तो वो बुलाएगा कैसे मुझे? कौन हो सकता है यहाँ मुझे मेरे नाम से बुलाया? तो मैंने अपने घड़ी देखा तो देखा कि शाम के 6:30 बज रही थी और सिक्योरिटी वाला ने बोला था कि 6 बजे तक निकल जाना। अपना सारा सामान समेट के गेट की तरफ चलने लगा। पार्क स्ट्रीट सिमेट्री बहुत ही बड़ा था तो मैं था एकदम अंदर। तो जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा तो राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट ऐसे हवा चलने लगे। मैं तो काफ़ी डर गया और मैं दौड़ के एकदम गेट तक पहुंचा और सिक्योरिटी से पूछा कि उसने मुझे बुलाया कि नहीं। तो उसने बोला नहीं सर, मुझे तो आपका नाम ही नहीं मालूम। क्यों, कोई बुलाया क्या आपको? मैंने उनसे थोड़ा झिझक के पूछा कि अंदर भूत वगैरह है क्या? तो वो सिक्योरिटी ने बोला मुझे कि आपको पहले ही बताया था कि सिमेट्री पे शाम को 6 बजे के बाद नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये ASI के अंडर आता है। और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि ASI के अंडर क्यों लिया जाता है। फिर तो मैं उधर से सीधा होटल पे चला गया, एक पल के लिए भी वहाँ पे नहीं रुका और सीधा अगले दिन का सुबह फ़्लाइट लेके सीधा मुंबई पहुँचा। और मुंबई पहुँच के आर्टिकल इधर ही आके ख़त्म किया मुंबई में आके। अभी आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ASI क्या होता है। ASI का मतलब है कि वो एक जगह जहाँ सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद नहीं जाना चाहिए। कभी वो सुपरनैचुरल स्पिरिट के लिए बताया जाता है और कभी हिस्टोरिकल चीज़ों को चोरी होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा ASI का बोर्ड कहीं वो जगह पे है या नहीं है। अगर है तो टाइमिंग ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी नहीं कि जहाँ ASI का बोर्ड नहीं है वो जगह पे कुछ खतरा है नहीं। अभी चलते हैं शाउट आउट पे। आज का टॉप 6 लोगों का नाम है अभिषेक राणा, गुलफाम, मोहित मान, ऋषि चौधरी, संध्या ठाकुर और रूबी पांडे। इन सब का हादसा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा आने वाले एपिसोड पे। अब सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आज का सब इंसिडेंट आया है व्हाट्सएप पे, तो आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई भी रियल हॉरर एक्सपीरियंस आपने फेस किए हैं या फिर आपने किसी से सुने हैं वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं।
और ईमेल पे तो आप लोग को पता ही है, ईमेल आईडी है shared.trueincident@gmail.com। और फेसबुक का पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल रात को 9 बजे ब्लैक मैजिक फ्राइडे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।